मैं मिश्रा जी के पास चलूंगा, लेकिन एक राजनीतिक टिप्पणी करने का मुझे मन कर, ठीक है रत्नाकर भाई, नरेंद्र मोदी समकालीन भारत में अकेले ऐसे राजनेता हैं जो सही समय पर सही फैसला करके सबको चमत्कृत कर देते हैं। उनकी शैली में कौतुक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कुछ लोग उनको गायब निरूपित कर रहे थे, उसका वो फोटो बना रहे थे क्या, और उन्होंने अपनी उपस्थिति की ऐसी दस्तक दी कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और मजे की बात सुन ये देखिए मिश्रा जी, भारत जैसे बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए, मैं मानता हूं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए इस घटना के बाद, आज दोपहर में 1 बजे के आसपास, पूरी दुनिया को लगा कि नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलेंगे। वो स्पेस टेक्नोलॉजी पर बोल के चले गए, और कल रात में वो बोल रहे थे कि हमने डिजिटलाइजेशन किया है, अब अपनी मार्कशीट खुद अटेस्ट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, बहावलपुर में भारत को हमला करना हो और उस राष्ट्र का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एक सार्वजनिक मंच से चर्चा कर रहा हो डिजिटलाइजेशन की, और आज जब इतना बड़ा काम हो गया फिर भी नरेंद्र मोदी स्पेस टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे थे। नहीं विजय जी? अमिताभ जी, पहली बात तो जो आपने एक पॉइंट अभी कहा था कि 14 दिन तक बड़े भारी पड़े होंगे, इसके ऊपर मैं एक बड़ा छोटा सा सबमिशन ये करना चाहता हूँ कि सारे ही राजनेताओं को और जनता को ये समझना चाहिए कि जब भी कहीं किसी के ऊपर कोई आपने आक्रमण करना है, सक्सेसफुल अटैक करना है, उसके लिए बहुत प्लानिंग, बहुत सोच विचार, तैयारी की ज़रूरत होती है। तो ये 14 दिन हमारे समझ में ये बड़ा जल्दी, ये बड़ा क्विक रिस्पांस था, क्योंकि ये रिस्पांस भी हम इसलिए इतनी जल्दी कर पाए क्योंकि जो कुछ भी आज हुआ है इसके पीछे सालों की मेहनत थी। उसमें R&AW का भी बहुत हाथ था, जिसने कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स उन बिल्डिंग्स के हमको दिए। आज के टेक्नोलॉजी में जो वॉर गेमिंग है, जो वॉर का सिस्टम है, बहुत बदल गया है। अब जो है सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर हमारे पास में वहाँ के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स नहीं होते तो आज हमारे पास इस तरीके के रिजल्ट्स नहीं होते। तो इसमें R&AW बहुत पहले से काम कर रहा था, उनके सारे कहाँ पर उनका क्या पैटर्न है, वहाँ ट्रेनिंग कैंप कब एक्टिव होते हैं, कब वहाँ पर हमला करने से हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, ये सारी की सारी फीडबैक जो है वो R&AW से आई होगी। इसलिए उनको भी साधुवाद देना चाहिए कि उनका भी इसमें जनरली वो अनसंग हीरोज हैं। मिश्रा जी, इसी देश में 2 सरकारें ऐसी रही, मैं खुलासा ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, जिन पर R&AW के सदस्यों की हत्या के आरोप हैं जी इसी देश में। मैं जो ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे जो हम अटैक वगैरह जब करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसीडरेशन बहुत सारे रहते हैं। मैं राजनीतिक विषय पर टिप्पणी न करते हुए मैं खाली टेक्निकल उस पर आऊँगा कि जो हमको हथियार चुनना है वहाँ पर किस तरीके का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए बहुत ज़बरदस्त कंक्रीट है तो उसके लिए कितना कंक्रीट, कितना उसके लिए हमको TNT कितना बम लगाना पड़ेगा, ये सब प्लानिंग में समय लगता है। और ये समय, ये तैयारी सारी की सारी जो है ये अगर हमको सक्सेसफुल रहना है तो एकदम एक्यूरेट भी होनी चाहिए। इस विषय में ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट जो है इनका ये तारीफ़ काबिल बात ज़रूर कहूँगा कि डिसीज़न टेकिंग कैपेबिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, त्वरित डिसीज़न होते हैं। और जब ये मांगा जाता है कि अब स्वतंत्रता दीजिए फौज को अपना काम करने की, तो वो स्वतंत्रता भी दी जाती है। जी बिल्कुल ठीक बात की मिश्रा जी आपने। मैं संतपाल जी के पास चलूंगा। संतपाल जी, 14 दिन, सुबह मुझसे एक विशेषज्ञ ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, केवल जो हुआ है इतना ही करना हो तो अब 23 तारीख को भी हम कर सकते थे, ठीक ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप युद्ध में उतरने जा रहे हैं तो युद्ध कोई भी छोटा नहीं होता, युद्ध युद्ध है। आपने विदेशी धरती पर गोला दागा, बारूद दागा, तो मानकर चलिए जैसे शरीर का कोई ऑपरेशन माइनर नहीं होता, वैसे ही सैन्य अभियान शुरू करेंगे तो आपको तैयारी अंतिम अवस्था तक की करनी होगी। संतपाल जी,
कई अगर का जवाब खोजना होता है युद्ध में उतरने से पहले, अपने मिसाइल को छोड़ने से पहले। और उसमें भारत में हाय तो बम मचा दी थी 14 दिन में। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दशक बीत गए। संताल जी। जी अमिताभ जी, मिश्रा जी ने और आपने बहुत ही अहम बात की है और दर्शकों को ये जानना भी चाहिए। नंबर 1, कोई भी मिलिट्री लोगों को हमको ले लिया जाता साथ में, नंबर 1। दूसरा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज आपके लिए कहीं पे ऑपरेशन करना है, मिलिट्री ऑपरेशन करना है, तो वहां पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव लिया जाता है, लोगों को साथ में लिया जाता है। और तीसरा, सैन्य सिर्फ वहीं तक नहीं है J&K का, कश्मीर टू कन्याकुमारी और ईस्ट टू वेस्ट जितनी भी फोर्सेस है वो भी 24/7 काम करती है। हम जिस दिन ये अटैक हुआ है, मैं आर्मी से हूं, पूरी आर्मी को हाई अलर्ट प्लस प्रिपरेशन प्लस कहां उनको जाना है, ये DGMO कमांड हेडक्वार्टर्स, आर्मी कमांडर्स सारा प्लान करते हैं। और आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो प्राइमरी पोजीशन, सेकेंडरी पोजीशन, कंटीजेंसी पोजीशंस वो की जाती है, मोबिलाइजेशन किए जाते हैं, टेबल कराती है, फोर्स का रिग्रुपिंग करी जाती है, कहां पे टैक्टिकल दिखाना है, कहां पे दिखाना है। फिर उसके हमको बहुत ही ये है कि एक फ्रंट हम खोल रहे हैं, दूसरे फ्रंट पे क्या होगा, उसके बाद में नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन, एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन, इंटरवेंशन, एक चीज इन्वॉल्व, अम्युनिशन, ब्यूरोक्रेट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जहां से हमारे को कोई अम्युनिशन है या स्पेशल इक्विपमेंट है, उनका जो है कार्रवाई पूरा आर्मी हेडक्वार्टर, कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संतपाल जी। हम लोग तो जानते हैं, ठीक है संतपाल जी, हम लोग जानते हैं घर में सत्यनारायण की कथा कराओ तो 100 काम करने पड़ते हैं। क्या पंजीरी बनानी है, जबकि उसमें सिर्फ और केला काट के प्रसाद में रखना है, उतने में भी 100 काम होते हैं। ये तो युद्ध है। मैं तो इसी सिद्धांत को मानता, युद्ध छोटा नहीं। आप एक मिसाइल दागो, 1000 मिसाइल दागो, प्रतिक्रिया बराबर हो सकती है और आपको सावधान रहना होगा। संजय राणा जी, बड़े कैच-20 की स्थिति थी। आधे लोगों से कहा गया कि तुम ये कहो कि मोदी डर रहे हैं, कब दिखाएंगे 56 इंच की छाती, कब लेंगे बदला, तुम राणा प्रताप बन जाओ, राणा सांगा। और आधे अपने ही लोगों से कहा गया कि तुम ये नैरेटिव चलाओ, युद्धोन्माद पैदा कर रही है सरकार, भाजपा युद्धोन्माद पैदा कर रही है, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होते। आदेश का तुम गौतम बुद्ध बनो, आदेश का तुम राणा सांगा बन जाओ और फिर मजे लो। दोनों स्थितियां ध्वस्त हो गई, दोनों का उत्तर आ गया, युद्ध भी नहीं हुआ, भारत ने अपना साहस और सामर्थ्य भी प्रदर्शित कर दिया। नहीं, क्योंकि दो नैरेटिव भारत में एक साथ चलवाए जा रहे थे, एक ही ग्रुप से दो नैरेटिव, 4 लड़के इधर लगा दिए, 4 उधर लगा दिए। बोले तुम मोदी घोरों के युद्ध क्यों नहीं हो रहा, अब बोले तुम लोग ये कहो कि युद्ध का हिस्टीरिया पैदा कर रही है, फोबिया है हो गया भाजपा को। संजय राणा जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा और इसका जीता जागता उदाहरण आज हम सुबह से देख रहे हैं। देखिए, आपने एक शब्द का उपयोग किया, सिंदूर। देखिए, सिंदूर कोई भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने नहीं दिया थी, तो नाम जो ऑपरेशन का दिया गया था आर्मी और आर्म फोर्सेस द्वारा दिया गया था, उसको भी प्रयोग करने से डर रहे थे। इसका नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर है इसलिए डर रहे थे, सिंदूर मतलब हिंदू से जुड़ गया इसलिए डर रहे थे। और पिछले 15 दिन तकरीबन हो गए 22 तारीख के बाद से ये कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन जो जनमानस का आक्रोश था उसके आगे सारी विपक्षी पार्टी ध्वस्त थी। आपने बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, दोपहर के बाद से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस विज्ञप्ति हुई है, जहां पे हमारी दोनों आर्म फोर्सेस की महिला, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो चाहे वहमिका सिंह हो, दोनों आकर के उन्होंने अपना प्रेजेंट किया है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक कुरैशी जी को तो दिखा रहे हैं, जबकि हमारी बेटी है, वो हमारी आर्म फोर्स की एक महिला है, एक कर्नल है, वो मुसलमान नहीं है, पहले देश की सेवक है, देश की सोल्जर है, लेकिन उसको बढ़ाया दिखा रहा। भगवान ये देखिए कैसा हो रहा है, मुसलमान कैसे देशभक्त हैं, ये नहीं मार सकते। अरे भाई, दोनों लोग हमारे हैं, वो हमारे सैनिक हैं, उनमें कम से कम दुमाद मत पैदा करो। लेकिन वोट की राजनीति उठा के देख लीजिए,
सारे के सारे इन्होंने ये बोला। नंबर 2, मुझे मेजर साहब यहाँ पे बैठे हुए, उनसे एक बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं, उन्होंने बोला एक मुसलमान महिला को लाया गया। वो मुसलमान महिला नहीं है, वो सोल्जर पहले है, कर्नल दे पहली है, देश की जो थल सेना के में नौकरी करने वाली महिला है, वो कोई महिला, आम महिला और हमारे आपकी तरह नहीं है। तो कृपया करके मुसलमान महिला और हिंदू महिला बोलना छोड़ दीजिए। मालूम है आपका वोट बैंक है, लेकिन वो जो मुसलमान महिला आई थी वो गुजरात मॉडल की है, वो गुजरात से ही आई थी। वो आपका कोई मॉडल नहीं था जो आपने पैदा किया था उत्तर प्रदेश में और बिहार में या कहीं और हैदराबाद में। तो मॉडल भी गुजरात का था, मॉडल बनाने वाला भी गुजरात का था, और हमारी पूरी सेना देश की थी, तो तभी जाके कार्रवाई हो पाई है। तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश, आप बिल्कुल सही बोले, चाहे वो राहुल गांधी साहब, आपने देखा होगा मोदी जी का गर्दन वाला धड़ वाला फोटो ट्विटर पर डाला गया, जहां पे सब लोगों ने बातें की। तो राहुल गांधी जब फोन किया तब जाके सुप्रिया सुले ने उसको हटाया था। तो ये रणनीति बनाई गई थी, भैया हम सॉफ्ट खेलेंगे तुम हार्ड खेलना, हम सॉफ्ट खेलेंगे तुम हार्ड खेलना। तो सॉफ्ट और हार्ड का गेम चल रहा है। जितने चिंटू टाइप नेता होते हैं सब लगे हुए थे हार्ड खेलने में, और बड़े नेता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका चरित्र बिल्कुल एकदम एक तरफा है। ये कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।